कमल पहुन सखी मिथिला नगरिया है दुल्हा बनियला त्रिभुवन पति भगवान हे दुल्हा बनियला त्रिभुवन पति। सत्यम भाई और कितना दूर है? आप बस कमे दूर से मधुबनी कतेक दूर से तखन से आधा घंटा रोकने छी, आधा घंटा से हम बाइके पर बैठल छी। मधुबनी केखन एते? बस आबि गेलै भाई साहब, आप बस आबि गेल छी अपना सब। मोहि लेलखिन सजनी मोरा मनवा पहुनवा राघो हे हो पहुनवा राघो सिया के सजनवा राघो राजा दशरथ के दुलरुआ पहुनवा राघो मोहि लेलखिन सजनी नमस्कार, मेरा नाम रमेश कुमार मंडल है और मैं कोयला गांव का रहने वाला हूँ। हम मिथिला पेंटिंग के काज कर रहल छी से लगभग 20-25 साल से कर रहल छी। तो मिथिला पेंटिंग ओना तो छलै जे अपन संस्कृति परंपरा के निर्वहन करै ला लोग विवाह दान अवसर पर बनबै छलथि हैं, लेकिन एकरा रोजी रोटी में आनै ला बहुत लोग कोशिश केलखिन आ वो सफल नहीं भेल छलै, लेकिन आब सफल भेलैया। एहि के द्वारा बहुत लोग के रोजी रोटी भेटलनि हैं। मिथिला पेंटिंग शुरू भेल छै आइ से नहीं, आदिकाल से भेल छै। ई अहाँ के रामायण महाभारत में सेहो चर्चा, रामायण में चर्चा छै एकर। जनकपुर में श्री जानकी जी के जे विवाह भेल रहनि तहू में से बहुत सुंदर चित्रण कयल गेल छलैया। ओकर तुलसीदास वर्णन केने छथिन जे मंदिर मंदिर सबके रे आ चित्रित जनि रत्नाथ उके रे। ओहि समय में प्रत्येक भवन में, प्रत्येक मंदिर में जनकपुर में से चित्रांकन कयल गेल रहे। श्री राम विवाह में सीताजी के जहन विवाह भेल रहनि तो वो एतेक सुंदरता ओकर छलैया, लगै छै कि स्वयं रतिनाथ आबि कऽ ओ चित्र अपने अपन सुंदरता में प्रदान कऽ देलखिन हैं। तो हमर मिथिला के महिला लोकनि खास ई महिला के कला छै, सब दिन कहल गेलैया जे महिला के कला छियै। एतुका महिला कतेक सशक्त छथिन या छलखिन हैं पूर्व से, ई नहीं आइ भेलखिन हैं जे आइ पढ़ाई लिखाई के युग एलैया तो आइ वायुयान उड़बै छथिन या विज्ञान क्षेत्र में छथिन या अहाँ के राजनीतिक क्षेत्र में। हमर मिथिला के महिला पूर्व से मंडन मिश्र, भारती, लक्ष्मा बहुत छलखिन हैं, सबक नाम सुनने हेबै अपने लोकनि, गार्गी, मैत्री। तो पूर्व से हमर मिथिला के महिला लोकनि सशक्त छलियै। तो मिथिला पेंटिंग ई कला महिला के छे आ ई सब अपन व्यवहार संस्कार, विवाह दान, उपनयन, मूड़न, शुभ अवसर पर हमर भगवती के देहर से लऽ कऽ आ घर के आन मुख में मने सजावट के रूप में से एकर व्यवहार होइ छलैया। कलाकार तो पहिने बड्ड मायूस भेलखिन जे सबके रोजगार नहीं भेटै छलैया। आब भेलैया जे लगभग 10 साल से लोक के रोजी रोटी एकर आमदनी के स्रोत भऽ गेलै एकटा ई मिथिला पेंटिंग। पहले ना हम सब घर में ई चीज करे छलिए काज, तो हल्का फल्का केलहुँ। आब एकरा बेचबै कोना केना, ओहिके बाद हम सब कहलिए जे आब ऐसा आगा हम सब पेंटिंग बनबै छी से ब्लॉग गेलिए, ब्लॉग में हम सब जानकारी लेलिए जे हम सब पेंटिंग बनबै छी, हमरा सबके आगा बढ़ाउ। तऽ कहलखिन ठीक छै। तऽ एतऽ सब भाईजी सब एलखिन ब्लॉग से, तऽ ओ कहलखिन जे ठीक छै अहाँ सब की करऽ चाहै छी। हम कहलिए अपन पेंटिंग खुद बना कऽ सेल करऽ चाहै छी। तऽ ओ हमरा सबके से कहलखिन ठीक छै। तऽ एतऽ एकटा संस्था खुजलै, मधुबन मिथिला कला जीविका महिला उत्पादक समूह, ई जीविका के नाम छै संस्था के। मिथिलांचल की ये कला जो है ये संस्कृति और परंपरा का निर्वहन करते आ रही है। संस्कृति है यहाँ की, चूँकि यहाँ के शुभ अवसर पर शादी विवाह सब कुछ में इसके बिना कोई काम शुरू नहीं होता था। वो बच्चे के जन्म से लेकर के और यहाँ क्या कहते हैं अंत्येष्टि तक मानव के, इसमें यहाँ के कला के द्वारा ही होता है। बच्चे का जब जन्म होता है, छठियार होता है, उस दिन भी क्या कहते हैं भूमि चित्र बनता है, जिसको अरिपन बोलते हैं, वो भी मिथिला पेंटिंग में आता है। भूमि चित्र, भित्ति चित्र, देह चित्र, 3 शैली इसका है।
भूमि चित्र, भित्ति चित्र और देह चित्र। भूमि चित्र हुआ अड़िपन, भित्ति चित्र हुआ जो शादी विवाह में कोहबर लिखते हैं, दहेड़ लिखते हैं, राधा कृष्ण सीताराम उपनयन में मरबा लिखते हैं, वो हो गया आपका भित्ति चित्र। और देह चित्र गोदना शैली, गोदना शैली यहाँ की परंपरा पहले से है। जो गोदना शैली, वो देह में गोदना गोदवाते थे, वो भी एक यहाँ की मिथिला पेंटिंग में ही आता है। तो यहाँ की परंपरा और संस्कृति है, इसके बिना कोई काम नहीं। बच्चे के छठियार में बनता है, मूरन में बनता है, उपनयन में बनता है। इसके बिना जब तक हमारे घर में कुल देवी का पूजा होगा, वहाँ अर्पण नहीं होगा, उसके देहर में नाम नहीं लिखेंगे, तो उसके बिना कोई काम शुरुआती नहीं होता है। उपनयन जनेऊ होता है, भौतिकी आगे में निमंत्रण पत्र रखते हैं, आमंत्रण पत्र रखते हैं, देहर में लाल लगाते हैं, दुर्गा पूजा में लगाते हैं। तो ये यहाँ की संस्कृति है। उस संस्कृति को हम लोग का क्या कहते हैं, रोजी रोज़गार मिल गया। संस्कृति को निर्वहन करते हुए हम लोगों का रोजी रोज़गार बन गया है, रोजी रोटी बन गई, जीविकोपार्जन का साधन हो गया है मिथिला पेंटिंग। मतलब इंडिया में कोनो एहन जगह नहीं है जो हम सब नहीं गेलिए जीविका के माध्यम से। अखनो एलिए सूरज कुंड कऽ महाराष्ट्र कऽ एलिए, मेला करे लए गेल छलिए। इहो दीदी सब गेल छलखिन हँ, केरला गेल छलखिन हँ, हमहूँ अथी बेंगलोर गेलिए, राजस्थान गेलिए यऽ, तकर बाद बहुत जगह गेलिए। की कहू, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बहुत जगह। कोनो एहन शहर नहीं है जतऽ नहीं गेलिए। और विदेशो जाके हमर सबके डिमांड भेलै, लेकिन लॉकडाउन भऽ गेलै। मिथिला पेंटिंग का रामायण काल से ही हम लोग जैसे कि इतिहास इसका जानते हैं, जो रामायण काल से ही इसका शुरुआती हो रहा है। सीता जी का जब विवाह हुआ था तो कोहबर में पूरा चित्रण किया गया था। और इस तरह कोहबर में रामचरितमानस में चर्चा है इसकी, जो लिखे हैं तुलसीदास जी, जो मंदिर मंदिर सबके अतिकेरे, अचित्रित जनियत रतिनाथ उकेरे। इस तरह से चित्रण किया गया था कि स्वयं कामदेव आकर, रतिनाथ, रति मीन्स रति के पति, रतिनाथ कामदेव स्वयं आकर के और अपने हाथों से चित्रण किए हैं जनकपुर में आकर के। तो वही चित्रण, तो पहले क्या था, कोहबर बनता था सीताराम का, और देहर लिखा होता था, क्या कि उपनयन में मरबा लिखा जाता था, उसमें कदम गाछ, उस पर कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियाँ सब स्नान कर रही हैं, विभिन्न तरह का। तो राधा कृष्ण रामायण से और क्या कहते हैं महाभारत से, कृष्ण लीला से, ये सब लोग देवी देवता अधिकतर लोग बनाते थे। और अब क्या हो गया है, तो अब ये व्यापारिक रूप ले लिया है। तो विभिन्न तरह के आधुनिक जो भी कोई घटना है, सामाजिक घटना है, सब कुछ पर पेंटिंग बनता है। पहले धार्मिक ग्रंथों से ही लोग लिया करते थे, या अपनी परंपरा से, पर्व त्योहारों से। अब लेकिन समसामयिक घटना पर पेंटिंग, जो भी हमारे समाज में हो रहा है, जो भी है, सब कुछ पर अब आधुनिक कलाकार बना रहे हैं। लेकिन पहले हमारी नानी, दादी, हमारी काकी, हमारी चाची, जो मेरी बूढ़ी माताएँ सब थी, वो लोग धार्मिक ग्रंथों के आधार पर बनाते थे इस चित्रण। मछली सबसे पहले तो मिथिला के लिए, हमारे यहाँ की संस्कृति है कि परंपरा है, जो मछली मिथिला के लिए शुभ माना जाता है। हाँ, शुभ माना जाता है, शगुन होता है। कहीं अगर हम जाते हैं, मछली को देख लिए तो मेरा यात्रा शुभ होता है। तो मिथिला पेंटिंग मछली और मोर के बिना नहीं बनता है। मिथिला पेंटिंग कहीं ना कहीं, अगर हम रामायण बना रहे हैं, जयमाल बना रहे हैं, तो उसमें मछली का कोई एंट्री होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कलाकार यहाँ का ऐसे विशेष कलाकार करते क्या हैं, जो उसमें कहीं ना कहीं साड़ी में डिज़ाइन दे करके या बॉर्डर में डिज़ाइन दे करके मछली और मोर का, चिड़िया का जो प्रमुखता है मिथिला पेंटिंग में, वो हम लोग डिज़ाइन में ऐड करते हैं। इसके बिना मिथिला पेंटिंग क्या कहते हैं, जो नहीं बन पाता है। सबसे मुख्य केंद्र होता है मछली और मोर का चित्र मिथिला पेंटिंग में। कहीं ना कहीं कलाकार उसका व्यवहार करते हैं, चूँकि मिथिलांचल का। और एक बात और भी है कि दरभंगा महाराज जो थे, तो उनके यहाँ उनका लोगो है, दरभंगा का लोगो है, मछली देखिएगा, वहाँ अभी भी वहाँ पे राजमहल में, पैलेस में देखिएगा, जो दरभंगा महाराज का लोगो चिन्ह था वो मछली। तो मिथिलांचल के लिए शुभ और क्या कहते हैं, शुभ का संकेत है मिथिला पेंटिंग में। इसलिए मतलब ज़्यादा व्यवहार करते हैं, और लोग अपने घर में मछली और मोर दोनों का जो मिश्रण का चित्र है वो लोग रखना पसंद करते हैं। ये मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग मिथिलांचल के या बिहार के एक नामचीन यहाँ की कला है। तो इसके लिए रांटी और जितवारपुर गांव, मधुबनी के बस पड़ोस में गांव है रांटी, जितवारपुर, लहरियागंज या मंगरौनी, ये सब गांव खास करके रांटी और जितवारपुर विशेष प्रसिद्ध था। और मिथिलांचल में जो 6-7 गांव हैं मिथिला के हृदय से विशेष गांव, उसमें मेरा गांव कोयलख भी एक आता है। तो कोयलख में सब कुछ यहाँ पर पूर्व काल से ही है। यहाँ की विद्वता,
यहाँ क्या कहते हैं संस्कृति, परंपरा, रहन सहन, यहाँ की भाषा, सब कुछ। सांस्कृतिक अवसर, प्रोग्राम, यहाँ नाटक कला, सब कला से कोयलक संपन्न है। तो मेरे मन में इस बात का एक छोटी सी कसक थी कि कोयलक गांव इतना प्रसिद्ध गांव मिथिलांचल में, बिहार में है, लेकिन मेरे गांव का नाम मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में नहीं है। तो इसके लिए क्या करें, हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे, हमसे सार्थक होगा, हम मेहनत करेंगे। तो हम यहाँ से मधुबनी जाके वहाँ पर हर एक जगह पूछे तो कोई नहीं सिखाने वाला तैयार था, हर एक जगह। सो वही केवल महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए, कोई जो प्राइवेट संस्थान खोले थे, कोई भी सिखा रहे थे। तो वहाँ से फिर हम निराश होकर वापस आ गए। हमको शुरू में भी जब लोग बहुत अवहेलना करते थे तो तत्काल मुझे कुछ लगता था कि नहीं ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम ये ठान लिए थे कि इसको छोड़ेंगे नहीं। लोग बोलते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग मुझे फिर चाहेंगे। तो इसका ये सफ़र मेरा कम से कम 15 वर्ष जो सफ़र चला 98 से लेकर के, और कम से कम 10, 11, 12 तक जो चला, तो इसमें हमको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत झेलना पड़ा। चूँकि हम दूसरे नौकरी में नहीं गए, कोई पढ़ाई नहीं किए, कोई कोर्स नहीं किए, हम मिथिला पेंटिंग का ही ट्यूशन करते रहे और इसको कलाकार को हम बढ़ाते रहे। अपना इसका जो हैंड है हम बढ़ाते रहे, जो फ्यूचर में मुझे काम आएगा, मेरा गांव इसे संपन्न हो जाएगा। तो वो सफ़र तो बहुत कठिन रहा, लेकिन फिर भी मुझे कोई मलाल नहीं था। हम ये देख रहे थे कि मेरा कला बढ़ रहा है, मेरा हैंड जो है वो बढ़ रहा है, मेरा गांव संपन्न हो रहा है। कोई कुछ बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये मेरा लक्ष्य सो पूरा हुआ। श्यामल पहुन सखी मिथिला नगरिया है दुल्हा बनियला। श्यामल पहुन सखी मिथिला नगरिया है दुल्हा बनियला। हम मैथिली पारंपरिक गीत भी गाते हैं, बचपन से ही हम गाते हैं, सीखने की कला। हाँ, लेकिन सार्वजनिक नहीं। अभी सोशल मीडिया का समय आया है तो अब सार्वजनिक हो गए हैं। फिर उसके बाद हम, और इसका जो मूल रूप है हम अपने गांव में करते थे। शुरुआती जो इसका है वही शादी विवाह के अवसर पर, मुंडन के अवसर, उपनयन के अवसर पर, तो इसका कुछ काम हम करते थे। वो मेरे गांव में भी कला है। मेरी पड़ोसी एक चाची हैं, दुर्गा देवी थी, अब तो नहीं रह गई, वो बनाती थी, सब कला बनाती थी। उनका क्या कहते हैं मैके मधुबनी के बगल में रामनगर है। वो जो बनाती थी तो वो देख के मेरी बहन लोग बनाती थी। मेरे घर में भी जो शादी पहले हुआ तो वही आकर के, वो चाहे अल्पना देना हो, अड़पन जिसको बोलते हैं मैथिली में, कोहबर लिखना हो या देहर धुरखुर लिखना हो, तो वही चाची बनाती थी। वो देख के मेरी बड़ी बहन सब बनाती थी। और बड़ी बहन को देख के हम, उन चाची को देख के हम बचपन से ही, वो चाहे मिट्टी का खिलौना बनाना हो, शामा बनाना हो या अड़पन देना हो, तो हम बचपन से ही गौर करके देखते थे और उसको एब्जॉर्ब करने में लगे थे। क्योंकि घर के लोग इस पक्ष में नहीं थे, क्योंकि एक पुरुष के लिए ये अपने समाज में अच्छी बात नहीं था, अवहेलना के दृष्टि से देखा जाता था। मुझे बहुत अवहेलना करते थे, परिवार के लोग, समाज के लोग, दोस्त बंधु सब, ये क्या आप कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। लेकिन मेरी बहन लोग बड़ी थी। हम लोग, मेरे पिताजी 2 भाई, जॉइंट फैमिली, तो हम लोग 7 भाई बहन थे, 4 भाई और 3 बहन। तो बहन लोग बड़ी थी। क्या हुआ, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो मेरी बहन लोग ससुराल चली गई, फिर बीच में 4 भाई बचे, उसमें सबसे छोटे हम ही हैं। तो क्या हुआ, अगर घर में कोई आवश्यकता होता था कलाकारी का, आर्ट का, या क्या कहते हैं स्वेटर बनाने का, जो भी घर की सजावट का सामान हो, तो उसके लिए हम तत्पर होते थे कि नहीं हम करके देखते हैं। वो क्रोशिया का काम हो, सिलाई का काम हो, स्वेटर बनाना हो या मिट्टी का हाथी बनाना हो, सब कुछ हम उसके लिए तत्पर होते थे। और सीखने की ललक थी मुझ में, अभी भी है, हम सीखते हैं।